Hello students, I am Shweta Agrawal, your science teacher from Krishnakulam. Today we will discuss about chapter number 2, nutrition in plant. First, animal nutrition, the mode of taking food by the organism and its utilization in the body इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और उस फूड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी करती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. हमारी जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. जो डायरेक्टली तरीके से प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को फीड अप करते हैं, उनको हेर्बीवोर्स कहते हैं. और इनडायरेक्टली तरीके में, इनडायरेक्टली वे में जो प्लांट्स को फीड अप करते हैं वो हैं कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. तो एनिमल्स जो होते हैं आपके ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशंस का क्या होता है कि जब हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है तो उसको क्या करती है? उसका यूटिलाइज बॉडी के अंदर करती है. बॉडी उसको बॉडीज में हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, हमारी ग्रोथ करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट है आपका डाइजेशन. डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे. जितना भी आप फूड टेक करोगे उसका वो सब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स में होते हैं और ब्रेक होने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में बन जाता है. नेक्स्ट है आपका इसी टाइप के डिफरेंट वे हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग मोड से अपना फूड टेक करते हैं. तो लाइक स्नेल है, स्नेल च्यूइंग करती है. एंट है आपका स्क्रैपिंग करती है. ईगल है स्वेलोइंग करती है. ह्यूमन बर्ड्स, लाइस, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई ये सक करते हैं. एंड हाउस फ्लाई ये ब्रूइंग करती है. आप इसमें देख सकते हो कि जो एंट है वो क्या कर रही है? स्क्रैपिंग कर रही है. नेक्स्ट आते हैं आपके डाइजेशन इन ह्यूमंस. तो डाइजेशन इन ह्यूमंस को हम बेटा इसको क्या बोलते हैं? एक नाम और दे सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की बेसिकली जो लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है. कितनी होती है? 9 मीटर. यानी माउथ से स्टार्ट होगी और एनस पर एंड हो जाएगी. इस बीच में आपके कुछ ऑर्गन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे लाइक बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी का सेकंड नेम है माउथ. नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस लाइक दैट. नेक्स्ट है आपका स्टमक. फिर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन. तो इस टाइप से आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं. इसमें कुछ ग्लैंड्स भी इंक्लूडेड होती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास. द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड टुगेदर इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमारा जितनी भी ऑर्गन है और ग्लैंड्स हैं वो एक साथ मिलकर क्या बना रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट आते हैं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से. तो द फूड इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ. जो हमारा फूड है वो सबसे पहले कहाँ पर हम इनटेक करते हैं? माउथ में करते हैं. और ये प्रोसेस कहलाती है इंगेशन. प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड इंगेशन. इंगेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड. यानी जो खाना आप इनटेक कर रहे हो, माउथ में ले रहे हो, उसको हम कहेंगे इंगेशन. और इन द माउथ द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ. अब जितना भी आपने फूड लिया है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए किसकी हेल्प होती है? टीथ की हेल्प करते हैं. और टीथ जब किसी भी फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिफिकेशन. MESTIFICATION. मैस्टिफिकेशन. मैस्टिफिकेशन मीन्स होता है आपका कि फूड पार्टिकल्स break into a smaller pieces by the help of the teeth. नेक्स्ट है आपका द माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड हैज़ सीक्रेट सलाइवा. तो माउथ से क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है. और ये सलाइवा का क्या हेल्प करती है हमारी? कि जो हम स्टार्च और स्वीट्स जितना भी हम खाते हैं उसको ब्रेक कर देती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर. एंड टंग क्या काम करती है? टंग जो होती है हमारी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और फूड को पुशअप करने का भी काम करती है. जितना भी फूड होता है उसको फूड पाइप के अंदर पुशअप कर देती है.
टीथ हमारे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके इंसीजर, ये आपके फ्रंट टीथ जो हैं ये हैं आपके इंसीजर, और फिर इसके पास आपके होते हैं कैनिन्स। नेक्स्ट आपके होते हैं प्रीमोलर, क्या होते हैं आपके प्रीमोलर, और लास्ट में जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं वो होते हैं आपके मोलर। तो हम इसको लिख सकते हैं दोबारा से, टीथ आर 4 टाइप। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनिन्स, नंबर 3 प्रीमोलर, PREMOLAR प्रीमोलर, और नेक्स्ट वन मोलर। दीज आर 4 टाइप ऑफ टीथ। और इन सब की शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और शेप के अकॉर्डिंग इनका वर्क भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है आपका टंग। टंग जो होती हैं उस पर क्या होती हैं, टेस्ट ग्लैंड होती हैं, टेस्ट वर्ड होती हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका टंग का बैक वाला पार्ट होता है वो कौन सा टेस्ट हमें फाइंड कराता है, बिटर। मिड वाला पार्ट जो होता है वो सार टेस्ट बताता है, उसके आगे सॉल्टी, और सबसे ये आगे वाला पार्ट जो होता है वो क्या बताता है, स्वीट। तो आप देख सकते हो, आप टेस्ट कर भी सकते हो। आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपकी जो फ्रंट में है वो स्वीट बताएगा, उसके नेक्स्ट सॉल्टी बताएगा, उसके बाद सार टेस्ट बताएगा, और उसके बाद बिटर टेस्ट बताएगा। नेक्स्ट है आपका टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अंडरलाइन ऑफ दिस टर्म्स, इंसीजर हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इंसीजर क्या काम करता है, बाइट करता है, कट करता है। कैनिन्स का काम होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं, लाइक ओमनिवोर्स होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो आपका कैनिन्स जो होगा, जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो भी आपके नॉन वेज खाते होंगे, उनके लिए वो टीयरिंग ऑफ फूड करने में हेल्प करता है, और प्रीमोलर और मोलर उसको च्यू और ग्राइंडिंग करती है। तो आपके जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं टेम्पररी और एक होते हैं आपके परमानेंट। सो आपके टेम्पररी टीथ जो होते हैं बेटा, वो आपके उनकी नंबरिंग होती है, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और मिल्क टीथ में कितनी नंबरिंग होती है, 20। नेक्स्ट है आपका जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके होते हैं 32। कितने होते हैं वो, 32। नेक्स्ट है आपका द फूड पाइप। अब फूड माउथ के बाद कहाँ पर जाएगा, नेक से होते हुए कहाँ जाएगा बेटा, स्टमक में जाएगा। और आपका जितना भी फूड होता है आपका, वो सब स्टमक के अंदर 2 और 3 आवर्स, कितना 2 और 3 आवर्स के लिए चर्निंग होने के लिए चला जाता है। और फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। PERISTALATIC। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस। नेक्स्ट है आपका स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप के जूस आपके सीक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पैप्सिन। सो जितना भी डाइजेशन प्रोटीन का होगा, फर्स्ट स्टेजेस में जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट होंगी वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होंगी। और अब आपका जो HCl होता है बहुत ही हार्मफुल एसिड है, एक हार्मफुल एसिड है। इससे अब प्रोटेक्ट कौन करता है हमको, इससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, देखिए 2 टाइप की इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये काफ़ी लॉन्ग होती है, बट इसको फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग coiled tube. It receives secretion from the liver and pancreas. It also secretes digestive juice.
इसमें से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड हेल्प करती हैं, एक लिवर और एक पैनक्रियाज। लिवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इन सीक्रेट बाइल जूस विच स्टोर्ड, यानी कि लिवर क्या करती है, एक बाइल जूस सीक्रेट करती है और बाइल जूस को सीक्रेट करने के बाद अपनी ही एक पार्ट गॉल ब्लैडर उसके अंदर स्टोर कर देती है और ये किस में हेल्प करता है, फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका पैनक्रियाज जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सीक्रेशन करता है। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन, यानी कि आपका स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट्स जो होगा फैटी एसिड्स या लिपिड्स में हो जाएगा, ग्लिसरॉल में हो जाएगा और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट हो जाता है और आपका डाइजेशन की प्रोसेस जो होगी फूड की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जितना भी डाइजेस्ट हुआ है फूड वो सब क्या होगा, ब्लड उस सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचा देगा। अब ये सारे ब्लड जो होते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम विलाई कहते हैं और विलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस, ये क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देता है और फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आप देख सकते हो ये कैसा प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक दैट। इसके पास क्या अटैच होती हैं, सेल्स अटैच होती हैं। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होंगी आपकी वो वाटर और कुछ सॉल्ट या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बॉडी से रिमूव करने में भी लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करती हैं और एनएस के थ्रू फेसेस और स्टूल फॉर्म में वो रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम इगेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।